हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि हम एंडोक्राइन सिस्टम बता रहे हैं और ये हम लोग का पार्ट 2 होगा एंडोक्राइन सिस्टम का। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये तो हम इस बोर्ड पर सिर्फ लिखे हैं कि ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, बाकी बेसिक डिटेल मेजरमेंट, उसका साइज, शेप, लोकेशन, ये सारा चीज़ हम बोल के और यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको तो मिटाएंगे तो लिख कर बता देंगे। सबसे मेन होता है एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन। शेप साइज स्ट्रक्चर से कम क्वेश्चन बनता है, मेन बनता है कि उससे कौन सा हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का हमारे शरीर पर क्या फंक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पढ़ने से पहले पिट्यूटरी को जानिए, उसके बाद हाइपोथैलेमस के जानेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए, पिट्यूटरी को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में 9 ग्लैंड को पढ़ना होता है। कितने ग्लैंड को पढ़ना है? 9 ग्लैंड्स को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से 9 ग्लैंड्स में एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? हाइपोथैलेमस के एक को छोड़ दिए और एक वही खुद है, 2 गो। तो 9 गो में से 2 गो हट गया तो कितना बचा? 7 गो के ये अपने कंट्रोल में रखता है। इसलिए हम लोग पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर के मतलब कि एक मास्टर है, वो पूरे क्लास के बच्चों को अपने कंट्रोल में रखता है, इसलिए उसको हम कर रहे हैं मास्टर। लेकिन उस मास्टर को भी कंट्रोल करके रखता है जो ऑफिस में बैठता है, प्रिंसिपल। ये वही है, ये क्या है? उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। इसलिए हम लोग हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पूछेगा कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी को भी अपने बस में रखता है, तो होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम लोग अब हार्मोन पढ़ते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है। इसको हम मिटा देते हैं। हार्मोन को रिलीज करता है, इसका कहने का मतलब कि ये हार्मोन को बनाता है, मेडअप करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्ट करता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर रिलीजिंग आए, क्या चीज़ आए? रिलीजिंग आए, वहाँ पे समझिएगा कि वो हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। ये ट्रिक हमेशा अपनाइएगा। जहाँ पर जिस हार्मोन में रिलीजिंग दिखे, उसका मतलब कि वो हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। जबकि जहाँ पर आप लोग को स्टिमुलेटिंग दिखे, यहाँ पर भी हम मिटाना चाहते हैं इस सबको, मास्टर ग्लैंड। और इसको जहाँ पर आप लोग को स्टिमुलेटिंग दिखे, स्टिमुलेटिंग, इसका मतलब कि ये निकलेगा कहाँ से? पिट्यूटरी से। रिलीजिंग कहने का मतलब कि रिलीज कर रहे हैं, वहाँ से बना रहे हैं। स्टिमुलेट कहने का मतलब कि इसको भगा रहे, धक्का दे रहे हैं अपने पास से। जैसे GHRH, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। देखिए यहाँ पे आया ना रिलीजिंग। रिलीजिंग जिस हार्मोन के अंत में रिलीजिंग लगे, उसमें से समझिएगा कि वो हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। तथा जिस हार्मोन के साथ स्टिमुलेटिंग दिखे, वो समझिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है। जबकि देखिए GHRH, इसका फुल फॉर्म ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा? ध्यान दीजिए, ग्रोथ हार्मोन समझ में आ रहा है हम लोग को? ग्रोथ हार्मोन, तो ये हार्मोन किस पर एक्ट करेगा? GH पर। GH का मतलब पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है उस पर एक्ट करेगा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि GHRH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकला,
पिट्यूटरी के किस हार्मोन के साथ जाके मिलाप करेगा। तो अपने कैटेगरी वाला कौन खोजेगा, यहाँ पे लिख रहा है ग्रोथ हार्मोन, तो पिट्यूटरी के कैटेगरी में कौन है, ये है ग्रोथ हार्मोन। तो ये इस पर जाकर एक्ट करेगा और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं हम लोग के बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, बॉडी डेवलपमेंट में। अभी हम लोग सिर्फ हार्मोन का डिटेल पढ़ेंगे, फंक्शन अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे है GnRH, इसका मतलब गोनाडोट्रोपिन, यहाँ पे नहीं लिखे हैं रिलीजिंग हार्मोन क्योंकि ये डैश मार दिए हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन से समझ में आ रहा है कि ये गोनाड्स में कह रहा है, हम मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स को हम लोग टेस्टिस कहते हैं जबकि फीमेल गोनाड्स को ओवरी कहते हैं। तो ये गोनाडोट्रोपिन किस पर एक्ट करेगा, ये करेगा FSH और LH पर। किस पर करेगा, FSH और LH। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ध्यान दीजिए FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि LH का होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हम लोग का 3 नंबर है PRH, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। R के मतलब रिलीजिंग, H के मतलब हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करेगा, तो ये करेगा प्रोलैक्टिन पर, नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है। एक है PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी कहने का मतलब कि रोकने वाला। ध्यान दीजिए कि जब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा बनने लगेगा हम लोग के शरीर में तो उसको रोकने के लिए भी चाहिए ना भाई, ज़्यादा बन जाएगा तो ज़्यादा हम लोग उसका क्या करेंगे, तो रिलीज हो रहा है लेकिन उसको रोकने के लिए चाहिए, इसलिए हाइपोथैलेमस दोनों बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन भी बनाता है और इनहिबिटरी हार्मोन भी बनाता है। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करेगा, तो प्रोलैक्टिन पर, और इनहिबिटरी हार्मोन तो इसी पर एक्ट करेगा। यदि इसका संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो इसको रोकने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन आएगा और इसके मात्रा को, इसके अमाउंट को कम करेगा। तो ये PRH और PIH हमेशा याद रखिएगा। अगला है GHIH, जैसे हम लोग पढ़े थे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, हम लोग के बॉडी डेवलपमेंट ग्रोथ में मदद करेगा। जबकि ध्यान दो कि शरीर पूरा लंबा होने लगेगा। एक आदमी का नॉर्मल हाइट 6 फीट 5 फीट ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस हार्मोन के मदद से ये क्या करेगा, देखेगा कि ये हाइट इसके लिए ज़्यादा हो गया, अब इसको रोका जाए। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, क्या चीज़, GHIH का फुल फॉर्म ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। हाइट पूरा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस हाइट को रोकने के लिए, मतलब आदमी का पूरा लाइफ टाइम हाइट नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, इस हार्मोन की वजह से। GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन ये किस पर एक्ट करेगा, तो ये भी करेगा ग्रोथ हार्मोन पर। ग्रोथ हार्मोन का जो है हाइट ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको रोकने पर मदद करेगा। अगला है CRH यानी कि कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा कि ACDH का मतलब होता है कि एड्रीनोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। क्या चीज़ होगा, इसका फुल फॉर्म एड्रीनोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है तो इसको क्या करेगा, ये रोकेगा और इस पर एक्ट करेगा। कौन करेगा, CRH कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अगला है TRH, ये इम्पोर्टेंस है, इस पर इम्पोर्टेंस लगाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करेगा, तो ये करेगा TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमेशा ध्यान दीजिएगा जिस हार्मोन के साथ रिलीजिंग लगे वो आएगा हाइपोथैलेमस में, जिसके साथ स्टिमुलेटिंग लगे वो आएगा पिट्यूटरी में। TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये किसके साथ जाके मिलेगा, पिट्यूटरी के, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ। एक लास्ट हम लोग का बच गया MSH, इसका फुल फॉर्म होता है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान दीजिए MSH का फुल फॉर्म होता है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हम लोग का पिनियल ग्लैंड से निकलता है। ये क्या काम करेगा, ये हम लोग का स्किन कलर प्रोवाइड करने में
मदद करता है। तो ये था हम लोग का पिट्यूटरी प्लस हाइपोथैलेमस, ये दोनों से जितना भी हार्मोन निकलता है उसके बारे में डिटेल था। पिट्यूटरी से कितना निकलता है हार्मोन, तो पिट्यूटरी का दो भाग होता है, एक होता है एंटेरियर, एक होता है पोस्टेरियर। एंटेरियर कहने का मतलब उसका आगे वाला भाग, पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला भाग। ये निकलता है सेवन निकलता है किससे, तो उसके एंटेरियर से, जबकि पोस्टेरियर से दो हार्मोन निकलता है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि वो जो दो हार्मोन निकलता है वो बनता कहाँ पर है, क्योंकि ये जो है दो हार्मोन का नाम पहले देखिए, एडीएच का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम होता है वासोप्रेसिन। क्या चीज़, वासोप्रेसिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वासोप्रेसिन और दूसरा निकलता है ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी के पोस्टेरियर से दो हार्मोन निकलता है, पहला का नाम एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि इसका दूसरा नाम अदर नेम पूछता है तो उसका होगा वासोप्रेसिन। क्या चीज़ होगा, वासोप्रेसिन। अब देखिए ये जो दोनों हार्मोन है सिर्फ यहाँ पे आके स्टॉक होते हैं। क्या होते हैं, स्टॉक कहने का मतलब कि रुकते हैं, जबकि ये बनता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ से बनता है भैया, हाइपोथैलेमस ले बनता है। यही क्वेश्चन बनता है कि एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो होता है हाइपोथैलेमस में, जबकि ये स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो होता है पिट्यूटरी के पोस्टेरियर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी एग्जाम में है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पे बनता है, तो बनता है हाइपोथैलेमस में, जबकि रुकता है पिट्यूटरी में। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये बनता है हाइपोथैलेमस ले और रुकता कहाँ पे है, तो ये आके पोस्टेरियर पिट्यूटरी में रुकता है। ये सारा चीज़ हम लोग का था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से जितना भी हार्मोन निकलता है सिर्फ उस हार्मोन के बारे में डिटेल था। इसका क्या फंक्शन है ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये इसको याद कीजिएगा और इसका फुल फॉर्म हमेशा याद कीजिएगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पूछता है, जैसे GHRH, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कि पिट्यूटरी के किस हार्मोन पे जाके एक्ट करता है, किसके साथ मिलता है, तो यहाँ से देखिए कि ग्रोथ है तो उसमें ग्रोथ खोजिए कि ग्रोथ कहाँ पे है, तो ये ग्रोथ हार्मोन के साथ जाके मिलता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे समझिए कि PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये इसमें प्रोलैक्टिन है, तो पिट्यूटरी में भी खोजना है कि पिट्यूटरी में कौन सा प्रोलैक्टिन है, तो प्रोलैक्टिन पर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रोलैक्टिन और यहाँ पे लिखा है LH, तो LH के साथ नहीं मैच करेगा, नाम से मिलता जुलता ही इसमें मैच करेगा। जैसे यहाँ पे है CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो जाके मिलेगा ACDH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका होता है फुल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ACDH यहाँ पे C लगा है तो इसका होता है एड्रीनोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। क्या से होता है, एड्रीनोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। और एक और बनता है कि MSH, इसका फुल फॉर्म तो होता है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हम लोग का पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से जितना भी हार्मोन निकलता है इसका डिटेल था। पिट्यूटरी के पोस्टेरियर से 7 हार्मोन निकलता है, एंटेरियर से 7 हार्मोन निकलता है, जबकि पोस्टेरियर से 2 हार्मोन निकलता है। ये निकलता नहीं, वहाँ पे स्टोर होता है। निकलता कहाँ से है, तो हाइपोथैलेमस से निकलता है। क्वेश्चन यदि आएगा कि 7 और 9 ऑप्शन में दोनों आ जाएगा कि पिट्यूटरी से कितना हार्मोन बनता है, निकलता है, तो 7 सही करना होगा, 9 नहीं, क्योंकि ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है ये पिट्यूटरी से नहीं हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो ये हम लोग का था डिटेल वीडियो हार्मोन का, और इसका फंक्शन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।